अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप जी। आज हम बनाएंगे साबूदाने की डिज़र्ट, जिसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। 1 कप साबूदाना लिया था हमने, उसको हमने आधे घंटे के लिए भिगो लिया था पानी में। और ये तुखमलंगा लिया है 4-5 टेबल स्पून, उसको हमने पानी में भिगो लिया था। ये टॉपिंग के लिए चॉकलेट्स, फ्रूट केक्स, बादाम और मेवे और मिल्क पाउडर और बीन मील या फ्रूट केक, कुछ भी आप टॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम नट्स यूज़ कर सकते हैं, अगर नट्स नहीं पसंद तो स्किप कर सकते हैं। फ्रूट्स की पुडिंग यूज़ कर सकते हैं। चले जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने 1.5 लीटर दूध ले लिया है, इसको हम बॉयल करेंगे। और दूसरी तरफ हमने एक सॉस पैन में 2 गिलास पानी बॉयल होने रख दिया है, जिसमें हम साबुदाने को बॉयल करेंगे। जी दूध को हमने 2 से 3 बॉयल दिलवाने हैं, ना कि इसको रिड्यूस करना है। इसको अच्छे से हम 2 से 3 बॉयल दिलवा लेंगे दूध को। जी अब दूसरी तरफ हम जो पानी हमारा गर्म हो चुका है, ये जो साबूदाना था ये देखिए कितना स्वेलअप हो गया साइज़ में। हम इसको गर्म पानी में डाल के चम्मच के साथ हिलाते जाएंगे, क्योंकि ये एक साथ जुड़ ना जाए। और इसको तब तक पकाना है जब तक इसकी जो लुक है ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती, वाइट कलर में ना आ जाए। तब ये पक चुका है। ये देखिए, इसको मुसलसल चम्मच की मदद से हिलाते जाना है। जी ये देखिए हमारा साबूदाना ऑलमोस्ट ये देखें डन हो चुका है। आप इसको सिंपल दूध में भी डाल के बॉयल कर सकते हैं, बट मैं पानी में बॉयल कर रही हूँ। अच्छे से बॉयल हो जाता है और कुक हो जाता है। जब इसको पानी में निकाल लेंगे, अब इधर हमारा दूध के 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं। इसको 1 से 2 मिनट और चम्मच हिलाएंगे। देन इसमें हम 5 टेबल स्पून चीनी ली थी, आप चाहें तो चीनी पाउडर भी यूज़ करते हैं, वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड देन हम इसमें मैंगो कस्टर्ड डालेंगे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा जस्ट, और इसको 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। एंड देन 4 टेबल स्पून हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, एवरीडे जिसको आप बोल सकते हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और थिकनेस अच्छी हो जाती है। ये देखिए इतनी थिकनेस आपने रखनी है, बिकॉज इसमें साबूदाना और तुखमलंगा डालने के बाद भी ये थिक हो जाएगा। ये देखिए साबूदाना हमारा इस तरह डन हो चुका है, ट्रांसपेरेंट लुक में आ चुका है। ठंडे पानी से इसको निकाल लिया था एक बार। और दूसरी तरफ हमारी तुखमलंगा भी स्वेलअप हो चुकी हैं। ये देखिए, इसको 10 मिनट रखेंगे तो ये अच्छे से फूल जाएंगी। अब हमारा दूसरी तरफ कस्टर्ड हमारा ठंडा हो रहा है। फिर आपको टॉपिंग कर, ये देखिए कस्टर्ड आपको पतली फॉर्म में लग रहा है, बिकॉज ये चीज़ें साबूदाना और ये तुखमलंगा डालने के बाद थिक फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ आप थिकनेस अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने थोड़ी पतली थिकनेस रखी है, बिकॉज चीज़ें भी डलनी है और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी टॉपिंग भी होनी है, तो ज़्यादा थिक अच्छा नहीं लगता। जिसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे साबूदाने और इसको तुखमलंगा को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। एंड देन फिर एक लेयर कस्टर्ड की और इन चीज़ों की लेयर से बाउल को करेंगे। एंड देन फ्रूट केक बड़े वाला ऐड करेंगे, नट्स वगैरह डालेंगे ड्राई फ्रूट्स के जो आपके पास अवेलेबल हो। आप चाहे तो इसमें फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। एंड देन फिर साबूदाना ऐड करेंगे और ये तुखमलंगा जो रिमेनिंग थी इसको ऐड कर लेंगे। बेसिकली ये तुखमलंगा की और साबूदाना की डिज़र्ट है, बहुत हेल्दी है ये। जी देखिए इसकी थिकनेस ये देख ले, डालने के 10 मिनट बाद इतनी थिकनेस इसकी हो गई है। तो ऑब्वियसली जब 10 मिनट 15 मिनट फ्रिज में रखेंगे तो ये और थिक हो जाएगा। चलिए जब इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे विद मी, अल्लाह हाफिज़।